बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मुल्क में सियासी गैर यकीनी की फिजा में एक और दिन गुजर चुका है। इस वक्त तहरीक इंसाफ की छोटी बड़ी क़यादत ने अचानक अपनी सियासी सरगर्मियों में नुमाया तेज़ी पैदा कर दी है और स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारियों में अमली तौर पर मुतहरिक दिखाई दे रही है। चाहे बात बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की हो, इंग्लैंड में मौजूद पाकिस्तानी कम्यूनिटी की हो, या फिर पंजाब, सिंध, गिलगित बल्तिस्तान और गली महल्लों की सतह तक, हर जगह सरगर्मियों में गैर मामूली इजाफा देखने में आ रहा है। इसी तनाजुर में AMF यानी एक्टिविटी मॉनिटरिंग फोरम भी तश्कील दे दिया गया है। कहां कहां से किस नौयत की सरगर्मियां हो रही हैं, उन्हें कहां रिपोर्ट किया जाना है, ये तमाम मामलात एक मुनज़्ज़म निज़ाम के तहत न सिर्फ मॉनिटर किए जा रहे हैं बल्कि बाकायदा रिपोर्टिंग भी हो रही है। इधर अडियाला जेल में मुलाकातों का कल दिन है, जिसके बायस एक बार फिर अडियाला के बाहर सूरत हाल दिलचस्प रुख इख्तियार कर सकती है। ताहम इस बार अंदाज कुछ मुख्तलिफ होगा। एक खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया जा रहा है जिसका बाज़ाब्ता ऐलान आज कर दिया गया है, इसलिए कल आपको अडियाला के बाहर माहौल कदरे मुख्तलिफ नजर आएगा, जिसकी तफसीलात भी आप तक पहुंचाएंगे। इसी दौरान हुकूमत और PTI के दरमियान राबतों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। ये राबते कौन कर रहा है, पैगाम कहां से कहां पहुंचाया जा रहा है, इस पसे पर्दा पेशरफ्त से भी आपको आगाह करेंगे। और इंसाफ सेहत कार्ड तो आप पहले ही जानते हैं, मगर अब एक और कार्ड भी लॉन्च कर दिया गया है। ये कार्ड आपके लिए किस तरह फ़ायदेमंद हो सकता है, बिलखुसूस अगर आपका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है और आप ख़वातीन में शामिल हैं, तो इस हवाले से भी मुकम्मल तफसील देंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं PTI की स्ट्रीट मूवमेंट के अचानक नजर आने वाले बिल्डअप की। ये दरअसल अचानक नहीं है। इमरान खान की कॉल के बाद गुज़िश्ता 2 से 3 हफ्तों से ये फिजा बतदरीज बनती जा रही थी। सुहेल आफरीदी के लाहौर दौरे ने इस अमल को खासा बूस्ट फराहम किया और जहां जहां रुकावटें डाली गईं, वहां ये सरगर्मियां मजीद तवज्जो का मरकज बनती चली गईं, जिससे स्ट्रीट मूवमेंट को मजीद पजीराई मिली। बाद अज़ां ये मामला बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों तक जा पहुंचा, जहां उन्होंने अपनी सतह पर सरगर्मियां की, जबकि अंदरूने मुल्क पाकिस्तान में भी ये सिलसिला जारी रहा। पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान समेत मुख्तलिफ इलाकों में हल्की फुल्की सियासी गहमा गहमी वाज़ेह तौर पर महसूस की जा रही है। अब अगले मरहले में छोटी बड़ी तमाम क़यादत की कोशिश है कि इस मुहिम को गली महल्ले की सतह तक ले जाया जाए। इसी सिलसिले में आज पंजाब से इसका बाज़ाब्ता आगाज कर दिया गया है और ऐलान किया गया है कि कल से ये मुहिम निचली सतह तक फैलाई जाएगी। इसी मकसद के तहत AMF यानी एक्टिविटी मॉनिटरिंग फोरम के क़याम का बाज़ाब्ता ऐलान किया गया। आलिया हमजा की जानिब से एक ट्वीट भी सामने आई, जिसमें उन्होंने बताया कि अब एक नॉन स्टॉप मुहिम शुरू की जा रही है। अब देखना यह है कि यह सिलसिला कहां तक जाता है, जबकि दूसरी जानिब हुकूमती हलकों में यह मौक़िफ़ सामने आ रहा है कि अगर मुज़ाकरात या बातचीत की तरफ पेशरफ्त मतलूब है तो इस तमाम अमल को रोकना होगा और 8 फरवरी की कॉल वापस लेनी होगी, तभी मुज़ाकरात आगे बढ़ सकते हैं। आज कुछ अहम मुलाकातें भी मुतवक्के हैं, जिनसे मुताल्लिक़ तफसीलात भी आपको फराहम करेंगे। इसी दौरान तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान भी इस पूरे मामले में शामिल होती दिखाई दे रही है। स्ट्रीट मूवमेंट के इस तनाजुर में ये सिर्फ मुज़ाकरात पर जोर नहीं दे रहे, बल्कि अमली तौर पर इस अमल का हिस्सा बन चुके हैं। ये तहरीक पंजाब की जानिब GT रोड के जरिए पेशकदमी करेगी। कल इसका जिक्र किया गया था, ताहम मुकम्मल शेड्यूल सामने नहीं आया था। अब मौसूल होने वाली मालूमात के मुताबिक ये स्ट्रीट मूवमेंट किस तरह GT रोड के जरिए आगे बढ़ेगी, इसकी तफसीलात सामने आ गई हैं। इस्लामाबाद से लाहौर तक का ये सफ़र 8 जनवरी को बाज़ाब्ता तौर पर शुरू होगा। ये 3 रोज़ा दौरा होगा, जिस दौरान पंजाब असम्बली का रुख भी किया जाएगा। उनका कहना है कि सुहेल आफरीदी अपना दौरा मुकम्मल कर चुके, अब हमारी बारी है। इसी तनाजुर में वो पंजाब असम्बली के साथ साथ मीनारे पाकिस्तान भी जाएंगे। इस मुहिम का आगाज इस्लामाबाद से होगा, जहां से काफिला GT रोड के जरिए लाहौर की जानिब रवाना होगा। रास्ते में 4 मुख्तलिफ मकामात पर इस्तकबाल किया जाएगा। कारकुन गुजरात, गुजरावाला, शाहदरा में इकट्ठे होंगे और उसके बाद लाहौर में दाखिल होंगे, जहां मजीद सरगर्मियां मुतवक्के हैं। लिहाजा ये न समझा जाए कि कोई खुफिया मंसूबा सामने लाया जा रहा है। ये तमाम मालूमात पहले से कारकुनों तक पहुंचाई जाती हैं, ताकि उन्हें मालूम हो कि कहां कहां इस्तकबाल करना है। इसी वजह से ये सरगर्मियां मुख्तलिफ इलाकों में बतदरीज फैलती चली जाती हैं। अब आप जानते हैं कि कल इमरान खान से मुलाकात का दिन है। मंगल को एक बार फिर अडियाला जेल के बाहर वही मुतवक्के शोडाउन देखने को मिलेगा, जहां इमरान खान की तमाम बहनें भी मौजूद होंगी। लेकिन इस बार नया क्या है? नया पहलू ये है कि अलीमा खान ने कुछ देर कबल ट्वीट के जरिए आगाह किया है कि कल अडियाला जेल के बाहर सूरत यासीन की तलावत का एहतमाम किया जाएगा। यानी इस बार सियासी नाराबाजी के साथ साथ कुरान खानी भी होगी। उन्होंने कारकुनों को वाज़े तौर पर बताया है कि कल जहां सियासी सरगर्मियां होंगी, वहीं कुरान खानी भी की जाएगी। खासतौर पर सूरत यासीन की तलावत का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा है कि हम अपने कैदियों और असीरान की रिहाई के लिए कुरान खानी करेंगे। अब देखना यह है कि कल वहां की फिजा किस नौयत की बनती है और लोग किस तादाद में पहुंचते हैं, क्योंकि बाकायदा कॉल दी गई है कि ज्यादा से ज्यादा लोग अडियाला जेल पहुंचें। रुकावटें यकीनन होंगी, लेकिन माजी की तरह लोग किसी न किसी तरह वहां पहुंच ही जाते हैं। आने वाले दिनों में सियासी सरगर्मियों में मजीद तेजी देखने को मिलेगी, क्योंकि 7 जनवरी को कौमी मुज़ाकराती कमेटी एक कौमी कॉन्फ्रेंस मुनक्कद करने जा रही है। वैसे तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान पहले ही इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत से इनकार कर चुकी है।
ان کا موقف ہے کہ اس کمیٹی کے پاس کوئی حقیقی اختیار نہیں، اسی لیے وہ اس عمل کا حصہ نہیں بنیں گے۔ تو سوال یہ تھا کہ کیا پی ٹی آئی اس کانفرنس میں جائے گی یا نہیں۔ اسی حوالے سے میں نے کچھ دیر پہلے بیرسٹر گوہر سے رابطہ کیا اور ان سے براہ راست سوال کیا کہ کیا پی ٹی آئی اس کانفرنس میں شرکت کرے گی۔ ان کا جواب ایک لفظ میں تھا، نو سر، ہم نہیں جا رہے۔ یعنی تحریک تحفظ آئین پاکستان کے فیصلے کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی بھی مکمل طور پر اسی فیصلے کی حمایت کر رہی ہے۔ دونوں جماعتوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ وہ قومی مذاکراتی کمیٹی کی کانفرنس میں شرکت نہیں کریں گی۔ اب یہ فیصلہ درست ہے یا نہیں، یہ رائے آپ بہتر دے سکتے ہیں۔ تاہم اگر تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے پہلے ہی انکار ہو چکا تھا تو پی ٹی آئی کے لیے بھی شرکت کا کوئی مضبوط جواز باقی نہیں رہتا تھا۔ البتہ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اختلافات اپنی جگہ، لیکن کم از کم علامتی یا محدود نمائندگی تو ہو سکتی تھی۔ اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ شدید سیاسی مخالفین بھی کسی کانفرنس میں شرکت کر لیتے ہیں۔ بہرحال یہ پارٹی کا فیصلہ ہے اور ان کے لوگوں کا فیصلہ ہے۔ اب کارکنان اور عوام دیکھیں گے کہ وہ اس فیصلے کو کس حد تک سپورٹ کرتے ہیں۔ آپ بھی کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ ادھر ایک اور پیش رفت یہ ہے کہ سہیل آفریدی بھی کراچی کے دورے پر جا رہے ہیں، جہاں خاصی سیاسی گہما گہمی متوقع ہے۔ ان کا 3 روزہ دورہ کراچی کا ہوگا، جبکہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کا 3 روزہ دورہ لاہور میں ہوگا، اور دوسری جانب اڈیالہ جیل، پھر قومی کانفرنس۔ یعنی مجموعی طور پر یہ پورا ہفتہ آپ کو سیاسی ہیپننگ سے بھرپور نظر آنے والا ہے۔ اب آخر میں ذرا انصاف کارڈ کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ ایک تو آپ انصاف صحت کارڈ سے پہلے ہی واقف ہیں، لیکن اب ایک نیا کارڈ متعارف کروایا جا رہا ہے، انصاف فیمیل ایجوکیشن کارڈ۔ یہ کارڈ خاص طور پر خیبر پختونخوا کی انٹرمیڈیٹ کی طالبات کے لیے ہے۔ اطلاعات کے مطابق تقریباً 55,000 کے قریب طالبات کو یہ کارڈ فراہم کیا جا رہا ہے۔ اس کارڈ کا بنیادی مقصد طالبات کی مالی معاونت ہے تاکہ وہ اپنی تعلیم مکمل کر سکیں۔ حقیقت یہ ہے کہ بہت سی طالبات محض مالی وسائل کی کمی کی وجہ سے اسی مرحلے پر آ کر اپنی تعلیم ادھوری چھوڑ دیتی ہیں۔ ایسے تمام کیسز کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کارڈ متعارف کروایا گیا ہے۔ ابتدائی مرحلے میں اس منصوبے کے لیے 12 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ بظاہر یہ رقم زیادہ نہیں لگتی اور واقعی یہ ایک شروعات ہے، لیکن نیت اور سمت درست ہو تو آغاز بھی قابل تحسین ہوتا ہے۔ اس کوشش کو سراہا جانا چاہیے۔ یہ بلا شبہ ایک مثبت اور اچھی کاوش ہے، اسی لیے میں نے یہ سیگمنٹ شامل کیا تاکہ جو مثبت اقدامات ہو رہے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں۔ انصاف فیمیل ایجوکیشن کارڈ ایک مثبت سرگرمی ہے اور اسے اسی تناظر میں دیکھا جانا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اپنی سطح پر وہ تمام منصوبے نافذ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جن میں کہیں نہ کہیں عمران خان کی سوچ اور ویژن کی جھلک نظر آتی ہے۔ عمران خان ہمیشہ یہی بات کرتے رہے ہیں کہ خواتین کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا ضروری ہے، کیونکہ مضبوط خواتین ہی مضبوط قوموں کی بنیاد بنتی ہیں۔ اسی سوچ کے تحت یہ ایک اچھا اور بروقت اقدام ہے۔ اگر آپ کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے یا آپ کے گھر میں کوئی بہن یا بیٹی انٹرمیڈیٹ کی طالبہ ہے اور محض مالی مشکلات کی وجہ سے تعلیم چھوڑنے کے بارے میں سوچ رہی ہے، تو اس آپشن پر ضرور غور کیجیے گا۔ اور اگر براہ راست فائدہ نہیں بھی اٹھا سکتے تو کم از کم یہ ویڈیو ان لوگوں تک ضرور پہنچا دیجیے گا جو اس سہولت سے فائدہ اٹھانے کے حقدار ہیں۔ ابھی کے لیے اتنا ہی۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔